यो 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 बोरा बच्चन जी। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका दोस्त एंड साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैटल करवाने वाले हैं दो कतई खतरनाक वैम्पायर कैरेक्टर्स के बीच में। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दोनों ही वैम्पायर्स इंडिया से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, रिसेंटली दो बड़ी मूवीज आई है, थामा एंड लोका, और दोनों नियरली लगभग सेम कॉन्सेप्ट पे है। एक पौराणिक लोक गाथा पे आधारित है और भाई दोनों ही कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मैच करते हैं एक दूसरे से। तो यार इनका एक कंपैरिजन तो बनता है। और लाइक अभी कर देना, अपना ओपिनियन अभी बता देना कमेंट बॉक्स में, अगर हो सके तो शेयर कर देना क्योंकि वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले यहाँ आलोक के कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। देखो, पहले तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ बेताल समझना पड़ेगा। जो थामा मूवी आई है उसमें बेताल होते हैं, ना कि वैम्पायर्स। दोनों अलग अलग है क्या? काफी हद तक हाँ। देखो, इनकी ओरिजिन के बारे में ये कहा गया, जब काली माता ने अवतार लिया था रक्त बीज को मारने के लिए, तो रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था कि उसकी रक्त की बूंद जब धरती पर गिरती थी तो एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। उसको मारने के लिए काली माँ ने बेतालों को बनाया। ओरिजिनल स्टोरी में तो ऑब्वियसली काली माँ हाथ में कटोरी लेती थी जिसमें कि वो सारा ब्लड रक्त बीज का कैप्चर करती थी और फिर उसका अंत किया था काली माता ने। यहाँ पर कहानी को थोड़ा और तरीके से घुमाया है कि उन्होंने बेताल को बनाया और वो बेताल फिर रक्त बीज का खून चूसते थे और उसे मार डाला। तो यहाँ पर इन्होंने लगभग एक बढ़िया बैकग्राउंड दे दिया है बेतालों को। ना इन्होंने पिशाच कहा, ना ही वैम्पायर, इन्होंने बेताल वर्ड का उपयोग किया है। इसी तरीके से जो अपना आलोक है उसे ताड़का नाम की एक बेताल बना देती है क्योंकि वो उसके सामने ही मर जाता है। ठीक है, तो वो उसे बचाने के लिए उसे बेताल में कन्वर्ट करती है। खासियत ये है कि जब वो कन्वर्ट होता है तो अब वो इमॉर्टल बन जाता है, यानी कि वो मर तो चुका ही है, अब वो किसी भी तरीके से मर नहीं सकता। और फिर धीरे धीरे हम उसकी पावर्स को भी ऐसे ही एक्सप्लोर करते हैं जैसे कि कोई भी ह्यूमन मेड वेपन उसे मार ही नहीं सकता। वो हद से ज़्यादा फास्ट हो गया, मतलब बिल्डिंगों से दूसरी बिल्डिंग तक कूदना ही उसके लिए नॉर्मल बात है। ठीक है, काफ़ी लंबे डिस्टेंस को बस चुटकियों में दौड़ के पूरा कर लेना, ये भी चुटकियों की बात है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फ्लाइंग जेट जितना फास्ट हो गया, इवन वो फ्लाई भी नहीं कर सकता, लेकिन वो क्रिश जितनी स्पीड रखता है। फ्लाई नहीं कर सकता बट क्रिश के आसपास की स्पीड वो रखता है। उसके पंचेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए कि वो बस एक ही पंच में पूरी दीवार को गिरा सकता है, गाड़ियों को आराम से उठा सकता है, टनों का वजन आराम से उठा सकता है। ठीक है, लिमिट हमें तब देखने को मिली जब वो भेड़िया के साथ फाइट। पहले तो वो भेड़िया को ओवर पावर कर रहा था क्योंकि भेड़िया तब ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था, पर जैसे ही उसके ब्लड की बस एक बूंद को पी लेता है वो कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और वो बुरे तरीके से वहाँ पर आलोक को मारता है। और फिर हमने ये भी देखा कि यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो न्यू बॉर्न वैम्पायर है वो पुराने वैम्पायर से ज़्यादा पावरफुल होगा। पर जैसे ही मूवी क्लाइमैक्स तक पहुंची तब वो रक्षासन, यानी कि जो करंट थामा था उनका सबसे पुराना बेताल, उससे फाइट करने से पहले वो एक और पिशाच से फाइट करता है, एक और बेताल से जो काफ़ी दमदार था, पर उसे वो हरा देता है। यानी कि अपना जो आलोक है वो नॉर्मल वैम्पायर से थोड़ा ओके लेवल पे अपर है कुछ कारणों की वजह से। पर जब उसने रक्षासन से फाइट की, रक्षासन ने उसे मार दिया, मतलब लिटरली उसका खून चूस के उसे मार दिया। काली माता ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे वापस से जिंदा किया और वो बना नया थामा। क्योंकि एक फोकलोर उनके यूनिवर्स में चलती आ रही है कि थामा उनका वही होगा जिसकी दिल में धड़कन होगी, बट वो सब मर चुके हैं, वो बेताल हैं और इसी वजह से उनके दिल में धड़कन नहीं होती है। पर उसके दिल में धड़कन थी। अब वो नॉर्मल बेताल उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर था, उसने रक्षासन को पटक के मारा जी। यस, यहाँ से वो एक सबसे ज़्यादा पावरफुल बेताल बन जाता है जो अभी तक एग्जिस्ट करता है। वो इंसानों का खून नहीं पीता। अगर वो इंसानों का खून नहीं पीता है तो वो सारा पावरफुल नहीं बन सकता, वो अभी अपने करंट पावर में ही रहेगा। हाँ, वो बाकी बेतालों से ज़्यादा पावरफुल है, ये निश्चित बात है। पर मूवी में ही हमें बताया गया कि जो रक्षासन है अब वो इंसानों का खून भी पिएगा, यानी कि वो आलोक से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। और आलोक ने खुद एक नियम बनाया है अपनी पूरी बेताल जनजाति के लिए कि इंसानों का खून नहीं पीना है, तो वो खुद इस नियम को ब्रेक नहीं कर सकता। मिस्टेरिकल आर्टिफैक्ट्स,
देखो जो रक्षासन था उसको 100 सालों तक कैद करके रखा हुआ था कुछ बेड़ियों में, ऐसी वैसी बेड़ियां नहीं, मंत्रों से उसके हाथ में बांधी गई बेड़ियां जो एक बेताल लेवल का ताकतवर कैरेक्टर भी नहीं तोड़ सकता। तो ऐसे मिस्टिकल वेपन से उन्हें कैद किया जा सकता है, ठीक है। और हाँ, कमजोरी ये कैद करना भी है, इन्हें मारा तो नहीं जा सकता बट हाँ इन्हें कैद किया जा सकता है। नाउ अब आते हैं चंद्रा के कैरेक्टर पे जो लोका में हमें देखने को मिली। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये इंट्रोड्यूस हुई। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहाँ पर भी वैम्पायर वर्ड का जिक्र नहीं देखने को मिला है हमें। यहाँ बताया गया कि ये एक इन्फेक्शन है, मतलब चंद्रा ने खुद ऐसा कहा, पर उसे पावर कैसे मिली। देखो बहुत लंबी कहानी है बट मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि वो एक बार एक गुफा में जाती है। उस गुफा में एक मूर्ति लगी होती है एक बहुत एंशिएंट बीइंग की, और कुछ कहते हैं कि वो एलियन भी है, स्टार, ठीक है। अब वहाँ पर काफ़ी सारे चमगादड़ होते हैं, वो उसे काट लेते हैं। और उसके बाद जब वो बाहर आती है, पूरे तरीके से नहीं बताया गया कि उन चमगादड़ों यानी बैट की वजह से हुआ या कुछ और चीज़ की वजह से जो वहाँ उसने देखी, पर जब वो बाहर आई तब वो पूरे तरीके से बदल चुका। और ये सब उसके साथ बचपन में ही हो गया था, और लगभग हजारों साल पहले, मतलब हजारों नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा हो गया, बट आराम से कह लो कि 500-600 साल पुरानी बात है ये मॉडर्न एरा से, यानी कि आलोक के टाइमलाइन से ये बहुत पुरानी बात है, बहुत ज़्यादा। और धीरे हमने उसकी पावर्स देखी कि जैसे जब वो कन्वर्ट हुई तभी बचपन में ही उसे मार दिया भाले से, बट वो वापस से जिंदा हुई अपने बचपन में ही। जब वो उतनी ताकतवर भी नहीं थी, कुछ नहीं जानती थी, तब भी उसने सैकड़ों लोगों को मार दिया जो उसके घर वालों को मार रहे थे, सैकड़ों, ठीक है। पर फिर वो भागती रही क्योंकि पूरे राजा के लोग उसके पीछे पड़ गए, और वो भागती रही। उसने कई एरा देखे, मतलब उसने गुलामी का एरा देखा, मतलब मुगल काल भी देखा होगा उसने, सारे काल देखे, सारे युद्ध जो हुए वो सारे लड़े, और वहाँ से बचती गई और एक देश से दूसरे देश तक जाती गई। उसने खुद कहा कि वो 20 साल से ज़्यादा किसी जगह पर नहीं रुकती क्योंकि फिर शक होने लगता है, क्योंकि वो एज नहीं करती। अब वीकनेस देखो, इसकी वीकनेस की लिस्ट थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसे धूप से भी एलर्जी है। अगर ये धूप में जाए तो ये जल के वहीं मर सकती है ज़्यादा देर तक अगर रही वहाँ पर। और ये एक न्यू बॉर्न वैम्पायर नहीं रही, क्योंकि इनके यूनिवर्स में ऐसा है कि जो नया वैम्पायर बनता है वो ओल्ड वैम्पायर के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर होता है, बेहद ज़्यादा। पर आलोक की तरह ये खून पी सकती है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ये इंसानों का खून पीती है। इसका फेवरेट ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, अगर तुम्हारा है तो इसको सप्लाई कर देना। जो मिस्टेरिकल वेपन्स है, ठीक है, उससे इसे भी हार्म किया जा सकता है, क्योंकि मूवी में हमने देखा कि एक कैरेक्टर था जिसने इसे एक ऐसे छुरे से दिल पे मारा जिससे ये लिटरली मर गई। परमानेंट नहीं मरी, ये इसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है कि ये पूरे तरीके से मर ही नहीं सकती। इसे टेम्पररी मारा गया और जैसे ही इसके दिल से वो छुरा निकाला ये वापस से जिंदा हो। इसकी जो कहानी है वो भी फोकलोर, केरला में एक फोकलोर चलती है नीली से, जो एक यक्षिणी होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। इसकी कोई खास स्पेशल पावर हमें नहीं दिखाई गई, पर इन सब का पुराना जो क्रिएटर है या क्रिएटर है, फीमेल है वो स्टार, उसके बारे में बताया जाता है कि वो अभी भी अलाइव है और वो पड़ी है इसके पीछे। अब पता नहीं इसमें ऐसा क्या खास है, क्योंकि हमने इसकी पावर्स भी देखी, बेहद पावरफुल है, बट ये हमें नॉर्मल ह्यूमन से लड़ती हुई नजर आई। और एक न्यू बॉर्न वैम्पायर था जिसने इसे पटक पटक के मारा और आखिर में जाके बड़ी मुश्किल से इसने उसे मारा है, ठीक है। तो कुछ खास हमें इसकी यहाँ बैटल देखने को नहीं मिली, कुछ बड़े एंटिटी से, जैसे कि एक भेड़िया लेवल का कैरेक्टर हो गया। इसके पास कोई खास स्पेशल पावर नहीं है, बट बताया जा रहा है कि ये एक खास कैरेक्टर है। नहीं, इस यूनिवर्स की सबसे पहली मूवी इसके नाम से आई है, इस वजह से नहीं, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी की वजह से। इसमें कुछ ऐसा है जो खास है बट जो हमें अभी दिखाया नहीं गया है, बट अभी का पावर लेवल इसका यही है। नाउ अब बैटल की बात करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई। देखो साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो पावर में ये दोनों ही कैरेक्टर काफ़ी सिमिलर है बेस लेवल पे, बेताल और यक्षिणी। दोनों के पास ही शार्प टीथ्स है, दोनों ही काफ़ी फास्ट भागते हैं, दोनों ही अपने पंचे से दीवारें तोड़ सकते हैं, पर दोनों की वीकनेसेस अलग है। जैसे कि जो थामा है वो एक पूरे वैम्पायर के झुंड का लीडर है, उसके दिल में धड़कन है, सबसे ताकतवर बेताल है, और उसकी वीकनेस बेयर मिनिमम लेवल की है कि वो खून नहीं पीता और मिस्टिकल वेपन से उसे कैद कर सकते हैं या रोक सकते हैं। सिमिलर यहाँ पर जो
अपनी नीली है यानी कि चंद्रा है, उसे भी मिस्ट्रिकल वेपन से रोका जा सकता है, इवन रोका भी गया है, परंतु वो सनलाइट से बहुत ज़्यादा हार्म होती है और सनलाइट की तरह कोई और चीज़ भी मेरे ख्याल से उसे हार्म कर सकती है। और न्यू बॉर्न वैम्पायर उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। थामा एक न्यू बॉर्न वैम्पायर है, बट शायद एक बेताल होने की वजह से उस पर यह चीज़ अलग तरीके से वर्क करती हो और वो उतना थ्रेटनिंग ना हो चंद्रा के लिए। बट ओवरऑल जब ये दोनों क्लैश करेंगे, देखो इनकी फीड को मद्देनज़र देख रखें हम, तो जो चंद्रा है उसने ह्यूमंस को मारा, बहुत सारे ह्यूमन की आर्मी को मारा जिनके पास तरह तरह के वेपन थे, एक न्यू बॉर्न वैम्पायर से बैटल भी की, बट उसके अगेंस्ट मरते मरते बची है, मरते मरते, ठीक है, इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी। तो ये एक्सपीरियंस में बेशक आलोक से ज़्यादा आगे है अपने न्यू थामा से, पर जो नया थामा है वो इतना पावरफुल है कि वो इसे इजीली हरा सकता है, क्योंकि अगर एक न्यू बॉर्न वैम्पायर इतनी मुश्किल क्रिएट कर सकता है चंद्रा के लिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थामा की, जिसने रिसेंटली यक्षासन को हराया है। यक्षासन जो हजारों साल से जिंदा है, मतलब वो अगर हम कंपेयर करें तो उसका एक्सपीरियंस और उसकी जो एज है वो चंद्रा से भी ज़्यादा है, उसे कुछ मिनटों में हरा दिया। तो हाँ, मुझे लगता है यहाँ पर अपना आलोक चंद्रा को हरा सकता है। पर आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ।